5 किलो राशन नहीं दें, रोजी रोटी दें, विकास करें। ये तो कहते हैं रोजगार भी दिए हैं, 2 करोड़ रोजगार। और जाति हो रही है, जनता के सामने जाति हो रही है, पकड़ के जेल में डाल देते हैं झूठे केस लगा के। ऐसा कोई रणनीति भाजपा के लोग नहीं बनाए। छात्रों को लाठी से पिटवाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। पिछली सरकार में कोई दिक्कत नहीं थी, 400 का मिलता था, पूरा सिलेंडर आता था। ये तो कहते हैं पिछली सरकारों में गुंडाई बहुत थी, गुंडाराज। ये तो कह रहे हैं गुंडाराज खत्म कर दिया हमने। कुछ नहीं और बढ़ गया है, घुसखोरी बढ़ गया है, सब कुछ बढ़ गया है। जो करोड़ नौकरी देने का वादा किया था वो भी झूठा है, किसको नौकरी मिल गई। मतलब जनता को अब कोई उम्मीद नहीं है, को कोई मतलब नहीं रह गया ना जनता का कोई। मतलब अब की पब्लिक ने पहले से मान लिया कि ईवीएम से खेला हो सकता है, लेकिन एक तरफ जहां जीत जाती है, विपक्ष जीत जाता है, वहां पर ईवीएम का सवाल नहीं उठाते। ही ऐसा भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अच्छा जो मतलब वो वहाँ जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे ना। अब कश्मीर में क्या जस्टिफाई कर लेते हो, ईवीएम कैसे जस्टिफाई करते कश्मीर में। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। महाराष्ट्र और झारखंड और उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के उपचुनाव का ऐलान की तारीखों का ऐलान हो चुका है। लोगों के बीच क्या चर्चाएं हैं, आखिर इस रण को कौन जीतने वाला है, क्या कुछ लोगों का मानना है इस चुनाव को लेकर, क्या सोच रहे हैं लोग, जान लेते हैं। चाचा कैसे देख रहे हैं, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, क्या मुद्दा रहे? ऐलान हो जाए तो इंशाल्लाह जीतने वाली है। जनता के साथ में कुछ नहीं हुआ, जनता परेशान है, सड़क पे टहल रही है, रोजी रोजगार नहीं है, रोटी नहीं है, नौकरी नहीं मिल रही, पेपर लीक हो गए। बताओ जनता क्या करे, सड़क पर खड़ी है जनता, भूखमरी हो रही है। चाचा ये तो कहते हैं राशन दिया है, 5 किलो अनाज दिया है। वो 5 किलो राशन दिया है तो बिजली 2000 का बिल लेते हैं, बिल लेते हैं। तेल महंगा कर दिया, पेट्रोल महंगा कर दिया, किराया महंगा हो गया, उससे क्या फ़ायदा होता है। 5 किलो राशन नहीं दें, रोजी रोटी दें, विकास करें। ये तो कहते हैं रोजगार भी दिए हैं, 2 करोड़ रोजगार दिए हैं। कुछ नहीं दिया आज तक भी किसी को, कुछ नहीं दिया, सड़क पर टहल रहे हैं। और जाति हो रही है, जनता के सामने जाति हो रही है, पकड़ के जेल में डाल देते हैं झूठे केस लगा के। हैं ये तो कहते हैं कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। बहराइच का मामला देखा होगा, कैसे देख रहे हैं इसको? बहुत जाति हो रही है। भाजपा सरकार में सर कानून व्यवस्था कोई अच्छी नहीं है। नाम जात के नाम पे, धर्म के नाम पे राज करते हैं। और ऐसा नहीं कि कानून में कोई ये अलग से प्राविधान बना दिए हों, कोई धारा बना दिए हों, या गरीबों के साथ न्याय किया जा रहा हो। गरीबों के साथ जात के नाम पे, धर्म के नाम पे केवल लूटपाट है। ऐसा कोई रणनीति भाजपा के लोग नहीं बनाए हैं, हमारी जो निजी जानकारी के अनुसार। उपचुनाव भी आने वाले हैं, क्या जनता के बीच माहौल है उपचुनाव को लेकर, क्या कुछ सोच रहे हैं आप लोग? सर उपचुनाव जो आने वाला है, जो तारीख का ऐलान कर दिया गया है, इसमें पेपर लीक, नौजवान साथी रोड पे हैं, महंगाई है, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। इसलिए समाज में समाजवादी पार्टी के तरफ सबका झुकाव है कि ये उपचुनाव भी और बड़ा चुनाव जो सामने आएगा, इसमें भी माननीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी में जनता लगी हुई है। क्या जनता के बीच मुद्दे क्या ले जाएंगे आप लोग, क्या मुद्दे हैं? मुद्दा यही है, महंगाई सबसे चरम पर है। और बिजली, पानी, सड़क, खाद, बीज, जो भी समस्या हर जगह आती रहती है। जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे, कई सारे वादे किए हैं, 10 साल की सरकार है, 7 साल से ज़्यादा हो गए उत्तर प्रदेश में, कैसे देख रहे हैं? वो एक केवल उनका मुद्दा यही है, केवल कागज़ में, धरातल पर कोई ऐसा उनका उठू नहीं है मुद्दा कि जनता के बीच में गरीब कार्यकर्ता, मजदूर के साथ, नौजवान के साथ, छात्र के साथ सबका विरोधी है। किसी के साथ नौजवान को 69,000 नौकरियां नहीं दी गई। छात्रों को लाठी से पिटवाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आप कैसे देख रहे हैं, क्या वाकई छात्रों? यही चाह रहे हैं, देखिए छात्रों को जो प्रताड़ित हो रहे हैं वो अलग हैं। इस सरकार में अगर कोई मुद्दा कोई उठा रहा है, ये सरकार पुलिस को आगे करके उसको बंद करवा रही है, 4 ठो केस लगवा दे रही है। इस सरकार को शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं है। ये खाली सरकार चाहती है कि 5 किलो राशन हमने दे रहा है, उस पर जनता मोहित रहे। उससे ज़्यादा तो ये जानवर साढ़ हो गए रे,
ये सब खेत को खराब कर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं किसानों के लिए हमने बहुत अच्छा किया कुछ है। नहीं किए, क्या किए हैं। हमारे सरकार में सिंचाई विभाग से पूरा एकदम मुक्त था सब कुछ, इसमें कुछ नहीं मुक्त है, सब चीज़ में ले रहे हैं पैसे। पढ़ाई में कोई ध्यान नहीं है, ड्रेस मिलता था, जूता मिलता था, बस्ता मिलता था, इसमें क्या मिल रहा है? कुछ भी तो नहीं मिल रहा है, ये तो कह रहे 5 सब कागजी कार्रवाई है। तो कह रहे राशन दे रहे हैं। अरे राशन दे रहे हैं, राशन से क्या होता है? कितना दे रहे हैं? गैस सिलेंडर मुफ्त दे रहे हैं, कह रहे हैं। कहाँ मुफ्त, किसको मिला है बताइए आप, किसको मिला है? कहीं नहीं मिल रहा है। हाँ, क्या कह रहे हैं? 850 रुपये का सिलेंडर मिलता है, वो भी जन्म लिख करता है देने वाला। वो कहते 1 महीने से पहले नहीं दूंगा, 20 दिन में ख़त्म हो जाता है सिलेंडर। ये सारी दिक्कतें दूसरी सरकारों में थी क्या? पिछली सरकार में कोई दिक्कत नहीं थी, 400 का मिलता था, पूरा सिलेंडर आता था। ये तो कहते हैं पिछली सरकारों में गुंडाई बहुत थी, गुंडा राज था। गुंडा राज नहीं है, मतलब ये गुंडा मतलब बनाना ही है, मतलब जब भूख मरी मरी होगी तो अपना आप गुंडे होगी। ये तो कह रहे हैं गुंडा राज खत्म कर दिया हमने। कुछ नहीं, और बढ़ गया है, घुसखोरी बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया है। अत्याचारी ये कर रहे हैं, और सरकारें में इतना नहीं थी जितना इस सरकार में है। ये खाली जुमलाबाजी कर रहे हैं, कागजी कार्रवाई है इनके, ज़मीनी स्तर पर कुछ भी नहीं है। इसमें जो बोल रहा है बस यही डरवा रहे हैं, पुलिस से मार के गरिया के जेल में भेज दे रहे हैं, 10 केस लदवा दे रहे हैं, यही इनके अंदर है और कुछ। ऐलान हो गए हैं, कैसे देख रहे हैं, किसकी जीत होगी? समाजवादी की समाजवादी की। हार की, बीजेपी कह रही है हम जीते। इनकी तो हार होगी, ये तो हार चुके हैं, इनकी फिर भी हार होगी, ये हार महसूस कर चुके हैं। हार महसूस करते बिल्कुल साहब। ये तो कह रहे हैं हम पूरी तैयारी के साथ हैं, हमने फिर से एक बार जनता को भरोसा तो दिलाया। चुनाव होने के बाद पता चल जाएगा क्या हो रहा है। इनके सारे झूठे वादे, कोई सब बातें झूठे इनके हो रहे हैं 10 साल से, कोई बात पूरा वादा नहीं हुआ है। जो नौकरी देने का वादा किया था वो भी झूठा है, किसको नौकरी मिल गई? ये तो कह रहे हैं कि देश में खुशहाली आ गई है, अच्छे दिन चल रहे हैं। किसके चल रहे हैं? अपने खुद दिन अच्छे नहीं चल रहे उनके, देश में किसके चलेंगे? इनके खुद के दिन अच्छे। क्या खुद के चलते तो क्यों हार जाते हैं? बस सरकार तो बनाई है ना केंद्र में। अरे सरकार तो मिलजुल के, हम तो आपको अपना लिए, हम उसको अपना लिए, तो हम आपको मेल बना लेंगे, तो आपकी हमारी मेल बन जाओगी। मतलब इतनी नाराजगी क्यों है जनता को, आम जनता को? वो खुद समझते हैं इस बात को कि उन्होंने क्या किया है। जितने वादे किए हैं जनता के बीच, कौन सा पूरा वादा हुआ है? ये तो कहते हैं 70 सालों में जो अन्य सरकारें नहीं कर पाई वो कर दिया हमने। कौन सा काम, एक को बता के दिखाएं कि ये काम कर दिया हमने, नया काम कौन सा किया है? उसी समाजवादी के काम पे काम कर रहे हैं, उनकी कोई काम चल रहा है। देखिए चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है, किसकी होगी जीत? एक तरफ महाराष्ट्र झारखंड का भी चुनाव है, इधर उपचुनाव है, कौन जीत रहा है? अभी तो ईवीएम जीत रही फिलहाल। और बाकी जो बचेगा वो चुनाव आयोग जीतेगा। मतलब जनता को अब कोई उम्मीद नहीं है। को कोई मतलब नहीं रह गया ना, जनता का कोई लेना देना है। क्या लगता है कि मुद्दे कौन से हैं? क्या जनता की जो बात कही जा रही है, जनता से जो वादे कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उस मुद्दों पर वो जीत रही है? क्या लगता है आपको? वो मुद्दे वादे किसी पे नहीं जीतने। आप मुद्दों पे आप देखें, किसी मुद्दे को बात करते हैं चुनाव बाद, चुनाव तक तो मुद्दों पर बात करते हैं, उसके बाद कोई बात नहीं करते हैं वो लोग, सिर्फ वही अपने उस पर आ जाते हैं एजेंडे पे, हिंदू मुस्लिम। तो फिर जीत कैसे मिल रही है बीजेपी को? बता तो दिए ना, वो ईवीएम और चुनाव आयोग। मतलब ईवीएम चुनाव आयोग से बिल्कुल भरोसा उठ गया है आम लोगों का। भरोसा कहाँ से है? वो तो बीजेपी के लिए काम ही कर रहे हैं सारे लोग। भाई ईवीएम जो अब ईवीएम का क्या मामला है? आप देखिए ईवीएम जो लोग ऑपरेट करते हैं वो उसके बारे में कुछ नहीं जानते, ठीक? लेखपाल कुछ नहीं जानता है, ना प्रिसाइडिंग अफसर कुछ ईवीएम के बारे में जानता है। जो कलेक्टर ज़िले का मालिक होता है, जो चुनाव अधिकारी होता है ज़िले का, उसके बारे में उसको कोई जानकारी नहीं है। कौन आता है? कंपनी। मतलब अब की पब्लिक ने पहले से मान लिया कि ईवीएम से खेला हो सकता है, लेकिन एक तरफ जहां जीत जाती है, विपक्ष जीत जाता है, वहां पर ईवीएम का सवाल नहीं उठाते ही है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वहां पे क्यों नहीं सवाल उठता है? वो एक आधा राज्य छोड़ देते हैं ना, कि जिससे आप उस पर ना करें। क्यों छोड़ देते हैं, वजह क्या? वो उनके मतलब का नहीं रहता ना वहाँ। अच्छा, जो मतलब वहाँ नहीं वो है, विपक्ष वो होते वहाँ हैं। जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे ना। अब कश्मीर में क्या जस्टिफाई कर लेते हो? ईवीएम कैसे जस्टिफाई करते कश्मीर में? आप बताइए ना। अच्छा, मतलब जिस राज्यों से मतलब नहीं उनको वो छोड़ देते हैं? बिल्कुल छोड़ देते हैं। अब आप सोचो, महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं, एक चरण में चुनाव है, और झारखंड छोटा राज्य है, वहाँ 2 चरणों में चुनाव है। उत्तर प्रदेश में
कै सीटों पे करा रहे हैं? 10 सीटें खाली हैं, 9 पे करा रहे हैं। एक सीट पे नहीं करा रहे हैं क्योंकि वहाँ डर है, क्योंकि वहाँ जनता उनके अगेंस्ट खड़ी हुई है। तो यही सब है। अब जो बीजेपी कहती है इलेक्शन कमीशन, इसीलिए तो लोगों को भरोसा उठा है कि बीजेपी जो कार्यक्रम देती है वही इलेक्शन कमीशन चला रहा। भरोसा इसलिए हट रहा ना, और कोई बात नहीं है। देखिए, लोगों के बीच एक बड़ा सवाल बना हुआ है। चुनावी तारीखों का ऐलान तो हो गया है, लेकिन लोगों का मानना है कि जीत शायद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की हो, क्योंकि वो वोटों से नहीं जीतती है, लोगों के मुद्दों पे बात नहीं करती है। लेकिन ईवीएम है तो ये खेल शायद चलता रहे, और लोगों के बीच अब शायद इलेक्शन को लेकर भी वैसा उत्साह नहीं है। देख सकते हैं साफ तौर पे इलेक्शन कमीशन पे लगातार लोगों के बीच सवाल है, ईवीएम पे सवाल है। फिलहाल ये सवाल तो उठते रहेंगे, क्योंकि जब रिजल्ट आते हैं तो वो चौंकाने वाले होते हैं, तो ये सवाल उठना लाजिम भी है। फिलहाल तमाम इसी तरह के अपडेट के लिए 4PM देखते रहे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ में हयात अब्बास, 4PM के साथ।